अगर आपको भी मुंबई वाले वड़ा पाव बहुत पसंद है ना, वो आप हमेशा इसका टेस्ट मिस करते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही यमी वड़ा पाव बनाए हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंगफली दाना लिया है, जिसे हमें 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। और हम इसका क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको रोस्ट करके रख लेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे आलू भी उबलने रख दिए थे, तो ये उबल चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आलू को हमें ज़्यादा देर पानी में नहीं डले रहना है। जैसे ही विसिल आएगी, हमें तुरंत विसिल निकाल के आलूओं को निकाल देना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आलू में पानी चला जाता है और वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, जिससे हमें बाद में बड़ा बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आलू ठंडे होने के लिए रखे हैं, तब तक हम ये चटनी भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सबको अच्छे से पीस लिया है। और यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। चूंकि हमने इसे बिना पानी के यहाँ पे ग्राइंड किया था, इसलिए ये थोड़ा सा फाइन पेस्ट नहीं होता है, इस तरीके से थोड़ा दरदरा ही रहता है। और आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं। और हमारा इस तरीके से मसाला तैयार हो जाता है। यहाँ पे आलू भी ठंडे हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक पैन में हम 1 चम्मच तेल गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा खड़ी सरसों डालेंगे, आप इसे राई भी बोल सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया है। करी पत्ता आपके पास फ्रेश हो तो बिल्कुल ले लीजिए। मेरे पास मैं स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए मेरे पास ये पहले से रखे हुए थे। साथ में हमने जो अभी ये ड्राई मसाला बनाया था, उसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी सूख जाता है, और ये 2 मिनट में अच्छे से भुन भी जाता है। तो यहाँ पे हम हल्दी भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। मैंने अभी हल्दी ऐड नहीं किया था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो आलू है उसे भी ऐड कर देंगे। इसके बाद आलू को मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो वड़ा पाव का मसाला है उसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। बस आलू उबलने में ही जितना टाइम लगता है, बाकी जो मसाले को तैयार करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अब हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और साथ में ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे। और मसाले को अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे गर्म में बनाएंगे तो हमारे जो वड़ा है वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं, और बनाने में भी हमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम बाकी प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में बेसन लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। उससे जो हमारे वड़ा है ना वो बहुत ही अ, अच्छे बनते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे तो हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमें ये कितना रखना है। और इसको करीब 5 मिनट तक इस तरीके से घुमा लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जो बैटर है वो रेडी हो जाता है। और हमारा यहाँ पे बेसन तैयार है। और यहाँ पे आलू भी अच्छे से ठंडा हो गया है। और इस तरीके से हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ही ड्राई है और तो बहुत ही इजीली बन रहा है। और हम इस तरीके से बाकी सभी वड़ा बना के रख लिए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च ले रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा कट लगा दूँगी, क्योंकि बिना कट के जो मिर्च रहेगी तो वो बाद में बहुत दिक्कत करती है। तो हम इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आधा मिनट के लिए। तो यहाँ पे मिर्च भी हमारी रेडी हो चुकी है। तेल मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा ही लिया है। अब इसके बाद हम इसी तेल में जो हमने बेसन तैयार करके रखा था, उस तरीके से इसके थोड़े से क्रम टाइप के बना लेंगे। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, हम पहले इसको अच्छे से फिल कर देते हैं।
तो गोल्डन होने के बाद हम इसे भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये गोल्डन हो चुके हैं, तो इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हमने जो बड़ा बना के रखे थे उसको हम अच्छे से बेसन में कोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। ये बहुत ही इजीली कोट हो जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने आलू रखा था वो काफ़ी ड्राई था और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। जैसा हमने बना के रखा था ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं बनाने में कितने स्मूथली बन रहे हैं। एक एक करके मैंने इस तरीके से सभी बना लिए और तेल में इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल में हमें इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब वड़ा को दूसरी तरफ से भी पलटा लेंगे। और गैस का फ्लेम आप हमेशा मीडियम ही रखिए, इसको हाई भी नहीं रखना है और लो भी नहीं रखना है। मीडियम पे ही ये सबसे अच्छे से सीख जाते हैं। और यहाँ पे ये गोल्डन भी हो गए हैं, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी सब बड़ा भी बनकर तैयार कर लेंगे। और अब हम बाकी दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें हमने जो सबसे पहले मूंगफली भून के रखी थी उसका छिलका निकाल के ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। और जो हमने बेसन के थोड़े से क्रम्ब बनाए थे उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 लहसुन की कली लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसको हम 2 से 3 बार बस थोड़ा सा घुमा लेंगे और इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे और हमारी ये बढ़िया सी मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हो जाती है, जो हमेशा मुंबई में बड़ा पाव में मिलती है, जो बहुत टेस्टी लगती है। आप बड़ा पाव के साथ हमेशा इसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमारे वड़ा भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी जो हरी मिर्च है उसमें नमक भी ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे पाव लिया है, पाव को बीच से कट कर लिया। इसके बाद इसमें हम हरी चटनी स्प्रेड करेंगे। इसके बाद मूंगफली की चटनी स्प्रेड करेंगे और वड़ा रखेंगे। साथ में हम इसमें हरी मिर्च भी रखेंगे और इस तरीके से हमारे बड़ा पाव बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।